केदारनाथ, जहां हर शिव भक्त अपने जीवन में एक न एक बार जरूर जाना चाहता है उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। ये कहानी है मेरे सोलो केदारनाथ ट्रैवल की। भगवान को प्रणाम कर अपने ट्रैकिंग शूज़ और अपना ट्रैकिंग बैग लेकर, माँ के आशीर्वाद लेकर और माँ की नसीहतें लेकर मैं चल पड़ा अपने सफ़र की ओर, केदारनाथ की ओर। ये पवन भाई मुझे छोड़ने के लिए आया है और श्रीनगर की बस मिली है हम लोगों को यहाँ से। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये चल पड़ी है हमारी बस कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली से श्रीनगर बस स्टैंड की ओर। तो अभी हम पहुंचे हैं छपार और ये हमारी बस खड़ी हुई है रोडवेज। रास्ते में ये बस जहां जिस होटल पर रुकी थी वहां का खाना भी अच्छा था और वहां की चाय भी बहुत ही अच्छी थी। श्रीनगर में अब सुबह सुबह हम पहुंचे हैं 6:30 बजे। साथ में अभी चाय ले लेते हैं और चाय के साथ हमारे घर के बने हुए लड्डू। चाय और लड्डू का तो स्वाद ही अलग होता है। तो चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। चाय वाय पी ली है। ये मेरे पीछे जो आपको रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पर बस ने हमको छोड़ा था और सीधे हम आगे जा रहे हैं। आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के ऊपर बादल किस तरह से आए हुए हैं देखो। श्रीनगर तक की हमारी टिकट थी 560 रुपये की। श्रीनगर और उससे आगे के रास्तों की खूबसूरती देखते ही बनती है। और ये है रुद्रप्रयाग की मार्केट। यहाँ से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही के लिए बसें और टैक्सियाँ ले सकते हैं। दोनों ही जगह जाने के लिए आपको यहाँ से सवारी आसानी से मिल जाएगी। और आगे के रास्ते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। नदियों की सुंदरता देखते ही बनती है, पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर नज़ारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही पहले बर्फीले पहाड़ों की झलक मिली, मन एकदम मंत्र मुग्ध हो गया था इन सुंदर पहाड़ों को देखकर। ये है सोनप्रयाग का बस स्टैंड। ऊपर से देखने में कितना ही सुंदर प्रतीत होता है। बस वाले ने 1 किलोमीटर पहले उतार दिया है। बहुत जाम लगा हुआ था पीछे, लगभग आधे किलोमीटर का जाम लगा हुआ था पीछे। और अब ये 1 किलोमीटर हम लोग पैदल चल रहे हैं सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। उसके बाद 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए। अकेले यात्रा करने का भी अलग ही मज़ा है और ये मज़ा इस बार मैं ले रहा हूँ। मुझे लगता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा ये जो इन्होंने छोड़ दिया पीछे। ये आ गया है सामने सोनप्रयाग। ये टोपियाँ मिल रही हैं। कितने की है भाई ये टोपी? भाई ये 200 रुपये की। 200 रुपये की एक टोपी। अच्छा, दिखाना ये टोपी। टोपा मोजा रेनकोट भाई 150 रुपये का है। ये 200 रुपये की एक टोपी। तो भाई वही लेना था, गलती करना। ओ गलती हो गया। नज़ारा बेस्ट है। महादेव के चरणों में पहुंचने के लिए, उनके दर्शनों के लिए जितना भी चलना पड़ेगा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ किलोमीटर एक्स्ट्रा सही। ये सोनप्रयाग की मल्टी लेवल पार्किंग है। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। अगर आप गाड़ी लेकर आते हो तो आपको यहीं पर अपनी गाड़ी और बाइकें पार्क करनी पड़ती हैं। ये क्लॉक रूम है। यहाँ पर आप अपना सामान रख के ऊपर जा सकते हो, थोड़ा कम सामान लेकर। सोनप्रयाग की मार्केट पार कर मैं पहुंचा गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए, जहां के बिल्कुल भी लाइन नहीं थी और मुझे आसानी से टैक्सी मिल गई। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो जी ये हम गौरीकुंड की तरफ जाते हुए, ये टैक्सियां खड़ी हुई हैं जिन्होंने सोनप्रयाग से लोगों को गौरीकुंड छोड़ा है। ये है प्राचीन पार्वती माता मंदिर, गौरी माई मंदिर।
अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। लिखा हुआ है केदारनाथ फुट ट्रैक 16 किलोमीटर पैदल मार्ग। अभी टाइम हुआ है 2:33 और अभी जस्ट बस चढ़ाई शुरू करी है। मेरे पीछे झरना देखो, क्या सुंदर झरना है। चलो आगे चलते हैं। और ये घोड़े वाले खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से आप घोड़े लेकर जा सकते हैं अगर आपसे पैदल नहीं चला जाता तो। ये घोड़े, पिट्ठू और पालकी की रेट लिस्ट लगी हुई है। रास्ते के शुरू में ही सुंदर सुंदर झरने हमारा स्वागत करते से प्रतीत होते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। थोड़ा ऊपर जाते ही हमें मिलता है चीरबासा में भैरव मंदिर। आइए भैरव जी के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। झरने तो रास्ते में आप लोगों को इतने सुंदर मिलेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसकी पिक्चर लें, किसका वीडियो बनाएं और किसको छोड़ें। इतने सुंदर सुंदर झरने दिखाई देंगे। शॉर्टकट की ये क्लिप दिखाने का मकसद मेरा केवल इतना ही है कि वहाँ पर ज़रा संभल कर चलें, एक एक कदम संभल कर चलें, क्योंकि अगर आप वहाँ फिसल गए, आपको चोट लग गई तो आपकी सारी यात्रा जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत संभल कर चलें। इन रास्तों पर चलते हुए, इन झरनों के बीच में से गुजरते हुए मुझे इतना आनंद आ रहा था कि उसे बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इतनी सुंदर जगह मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। हालांकि सुंदर होने के साथ साथ ये उतनी ही मुश्किल जगह भी है। इसलिए धीरे धीरे चलते हुए, महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे सही सलामत, ठीक से, बिना किसी चिंता के और बिना किसी दर्द के। पानी यहाँ के झरनों का हमारे आरओ से भी ज्यादा शुद्ध है। और ये देखिए रास्ते से पहली झलक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की। कितने ऊंचे, कितने विशाल। ये जगह छोटी लिंचौली है। यहाँ पर रात को रुकने के लिए काफ़ी इंतज़ाम है। गौरीकुंड से इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर आप पूरी यात्रा एक साथ न कर पाएं तो आप यहाँ पर रात को विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होती है खड़ी चढ़ाई, और काफ़ी मुश्किल चढ़ाई इसके बाद शुरू होती है, जो कि ऊपर बेस कैंप तक जाती है। बेस कैंप पर जाने के बाद में ही फिर आपको प्लेन जगह मिलती है। और ये है घोड़ा पड़ाव। घोड़े आपको यहीं तक छोड़ देते हैं। घोड़े इससे आगे नहीं जाते हैं। इससे आगे भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आपको मंदिर दिखेगा। घोड़ा पड़ाव से थोड़ा आगे ही बेस कैंप के पास ही हेलीपैड है। यहाँ पर जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उन्हें उतार दिया जाता है। यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं। सिर्फ रात को ही ये सेवाएं बंद होती हैं।
उसके थोड़ा आगे से ही प्रसाद लेकर मैं चल पड़ा मंदिर की ओर, क्योंकि मैंने देख लिया था, पता कर लिया था कि मंदिर तक जाने के लिए, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए लगभग 6 से 7 घंटे मुझे इस लाइन में लगे। 6 से 7 घंटे तक मैं लाइन में धीरे धीरे हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ता गया। और फिर दिखा वो नज़ारा जिसको देखने के लिए मेरी आंखें बरसों से तरस रही थी। मैं देखता गया और मेरा मन अभी तक भी भरा नहीं है उस नज़ारे को देखते हुए, उस नज़ारे को आंखों में बसाए हुए। इतना सुंदर नज़ारा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, जो महादेव के इस मंदिर को देखकर मुझे एहसास हुआ। अब आप देखिए रात को जब लाइटनिंग होती है तब केदारनाथ मंदिर का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना मनमोहक दिखाई देता है कि आंखें बस देखती जाएं, मन बस देखता जाए। मन भरता ही नहीं है, आंखें भरती ही नहीं हैं, दिल भरता ही नहीं है इस नज़ारे को देखते हुए। ये केदारनाथ के पीछे जो हेलीपैड है वो जगह है, यहाँ पर आप अपने टेंट लगा सकते हैं, प्राइवेट टेंट के साथ रुक सकते हैं। और यहीं पर मिला मुझे अपने आगे के सफ़र का पहला यात्री। उसके साथ हम लोगों ने अलवर वाले भंडारे में पूरी सब्जी ये सब खाए। अलवर वाला भंडारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। फिर उसके बाद रात को ही हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए गए, जो केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भैरवनाथ के। और ऊपर से जो नज़ारा हमें देखने को मिला केदार घाटी का और केदारनाथ मंदिर का, वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और अगली सुबह इन विशाल बर्फीले पहाड़ों को देखते हुए, महादेव को प्रणाम करते हुए हम लोग चल दिए वापस अपनी दूसरी मंजिल की ओर। सबसे पहले तो अब हमें नीचे जाना था गौरी कुंड, और फिर गौरी कुंड से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर हम लोगों को जाना था, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि हम अगली कौन सी डेस्टिनेशन की ओर गए। और अगला इतना जरूर बता सकता हूं कि अगले महादेव के मंदिर की ओर जब हम गए तो हमें बहुत ही ज्यादा आनंद का एहसास हुआ। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर से वापसी की यात्रा करते हुए हम गौरीकुंड पहुंच गए थे लगभग 3 बजे के आसपास। ये है गौरीकुंड की मार्केट और ये है सोनप्रयाग का एंट्री पॉइंट, या हम कहें एग्जिट पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए ये एग्जिट पॉइंट था। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें हमारी इस यात्रा के बारे में। हर हर महादेव।